ये आपने भयंकर दृश्य देखा होगा। ये दृश्य जो है छत्तीसगढ़ का एक राशन वितरण केंद्र का, जहां पर 5 केजी अनाज बांटता करते हैं। दोस्तों, बात समझने है तो आपको सुनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राजेंद्र। दोस्तों, मैं समाज को, अपनी आवाम को, अपनी कौम को मैं कहते रह गया था कि देश में एक गुलाम बनाने की एक साजिश, गलत आंकड़े देना, गलत तरीके से लोगों को पेश करना, ये नरेंद्र मोदी जी का एक पेशा रहा है और बीजेपी का एक क्रोनोलॉजी ऑफ गवर्निंग रहा है। दोस्तों, आपने ये दृश्य कितना भयंकर है, आप देखिए। लोगों को 5 केजी अनाज में बांट करके अब जीडीपी जो है कागज में हमने जापान को पछाड़ दिया। हकीकत सामने आएगा, आप देखते रहना, मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों, आपने विकसित भारत की बात तो बहुत सुना है। विकसित भारत, देखिए 2022 तक जो है हर घर को, हर छत पे हर आदमी के घर होंगे, हर सिर पे छत होंगे, हर आदमी को घर मिलेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, और हर घर में नल, हर नल में जल। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से जो है पेश किया था, बताया था। हमें भी अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगता है मेरा देश अगर प्रगति की तरफ अगर जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अचानक जो है इस अमृतकाल को, इसको अमृतकाल कहते हैं उनके हिसाब से, उनकी हिसाब किताब क्रोनोलॉजी ऑफ गवर्नेंस में इसको अमृतकाल कहते हैं। दोस्तों, इस अमृतकाल के जो विकसित भारत बनने के जो सपना जो है एक पोस्टपोन हो गया 2047, यानी कि 2047 तक उसको पहुंचा दिया गया। 2047 तक मेरे जैसे लोग जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, मुझे तो नहीं पता। मुझे मालूम है मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा उम्र लगभग 60 साल हो गया। मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कागज में हमने जापान को पछाड़ दिया है। और दोस्तों, बड़ी शर्म की बात, देखिए के बी सुब्रमण्यन, इनको आईएमएफ ने टर्मिनेट किया था। ये के बी सुब्रमण्यन जो है हमारा प्रधानमंत्री जी के चहेता, बहुत फेवरेट इकोनॉमिक एडवाइजर रहा है। उनको किस लिए टर्मिनेट किया था? आईएमएफ की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहां पर गलत गलत आंकड़े दिया करते थे। गलत, जैसे इंडिया में जो, जैसे भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी को ये गलत आंकड़े दिया करते थे, गलत सपना दिखाते थे, उसी तरीके का इसमें आईएमएफ में भी यही काम किया था इन्होंने। लेकिन आईएमएफ जहां पर जो है ऐसे नौटंकी नहीं चलता, गलत आंकड़े, गलत डाटा नहीं चलता, गलत डेटा नहीं चलता, वहां से इनको भगा दिया गया। दोस्तों, इनकी और बहुत, अब देखना, इनके किताब के नाम है इंडिया एट 100। ये किताब लिखा उन्होंने, और इस किताब की घोटाला, भाई साहब, दोस्त, मेरा अवाम के लोग, यूनियन बैंक के द्वारा ये किताब जबरदस्ती खरीदवाया गया। वो पैसे कहां गया आप सब जानते होंगे। इलेक्शन के टाइम पर क्या किया होगा उस पैसे से। लोगों को प्रोजेक्ट दिखाया कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, आपने कितनी स्मार्ट सिटी देखा? आप जरा मेरे को कमेंट्स करके बताना, कितनी स्मार्ट सिटी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर देखा है। दोस्तों, मैं 15 लाख हर बैंक खाते की वाले बात नहीं कहूंगा, 2 करोड़ नौकरी वाले बात कहूंगा नहीं, क्योंकि एक बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं सब ये झूठा। और होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर जो, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने भी एक वक्तव्य, एक बयान जारी किया था कि ये सब जुमला है, झूठ है। लेकिन मेरे देश के नागरिक जो है इतना सक्षम नहीं है इस चीज को समझने का। मेरे देश के नागरिक इतना भोले भाले है, बहुत 5 केजी अनाज में बहक जाते हो आप। 5 किलो अनाज की लाइक, अब 5 किलो अनाज के बंधुआ मजदूर हो। जैसे अभी जो वीडियो जो देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है आप भूखे हैं, आप नंगे हैं, आप जो है
माल न्यूट्रिशन है, आपको किस तरीके का, कहां तक, क्या 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 नजारे आपको बना दिया गया, आपको किस किस हालत में लेकर के आ गया। 11 साल बहुत होता है, 12 साल बहुत होता है देश को सुधारने के लिए, लेकिन अभी भी जो है औरंगजेब के और हर मस्जिद के नीचे जो है मंदिर खोजना, इस काम पे लगे हुए हैं। दोस्तों मुझे तो ऐसे लगता है कि हर हर हिंदू की गलियों में जो है अब मस्जिद बनवाना चाहिए, क्योंकि इनको मस्जिद के सामने डांस करवाना, मस्जिद के सामने डीजे लहराना, ये काम अपने नौजवान तैयार किया है। दोस्तों आज की अखबार की एक रिपोर्ट आया है, आप जो कमा रहे हो, आपकी कमाई के पैसे, सपोज एक क्लर्क, मामले एक क्लर्क समझे, एक चपरासी समझे, अगर एक चपरासी की बात कहें तो आपकी मुंबई में आपके 2 BHK के घर खरीदने के लिए 109 साल लगेगा आपके तनख्वाह से खरीदने में। दिल्ली में इसको खरीदने के लिए कम से कम 70 साल लगेंगे इसको आपकी तनख्वाह से एक घर खरीदने में। अब ये देखो, आपके ये रिपोर्ट देखो, ये 70 साल तो मैं थोड़ा सा वो हो गए, मुंबई में खास करके 109 साल लगेंगे। ये रिपोर्ट जो है आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। दोस्तों आपको एजुकेशन से वंचित किया जाता है, आपको एजुकेशन से, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसको अब समझिए कि नागपुर एजुकेशन पॉलिसी या ये नो एजुकेशन पॉलिसी में तब्दील हो चुका है। क्योंकि दोस्त आपके बच्चे जो है MCD या लोकल प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में। अब देखो किस किस के बच्चे, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं कुछ चंद नाम आपको बता देता हूं। अनुराग ठाकुर के बच्चे, अजय आलोक के बच्चे, रविशंकर प्रसाद के बच्चे, निशिकांत दुबे के बच्चे, स्मृता ईरानी के बच्चे, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे, और बांसुरी सुराज जो अभी आजकल दिल्ली में MLA है, और ये बहुत संस्कृत पढ़ने के नसीहत देते हैं, और ये खुद जो है विदेश से पढ़ के आए हैं। और तमाम बीजेपी लीडर, आप ये देखिए, ये रिपोर्ट में आपको दिखला देते हैं। तमाम रिपोर्ट जो है ये बताते हैं कि ये विदेशों में पढ़ के आए हैं। दोस्तों आपने कभी राजनाथ के बच्चे या अमित शाह के बच्चे कांवड़ धोते हुए देखा है क्या? या ये जो योगी आदित्यनाथ है, और या उसके जो उत्तराखंड का जो जो चीफ मिनिस्टर जो धामी, जो उनके बच्चे कभी कांवड़ धोते हुए देखा है क्या? कांवड़ धोने के लिए आपको तैयार किया जाता है। अब इतनी जाहिलियत, इतनी जाहिलता, इतनी जाहिल आपको बना देंगे कि आप खुद जो है अब गरीबी के दहलीज पर कदम रखना, आप खुद ही कदम रख रहे हो। आपको बॉन्डेड लेबर बनाएंगे, आपको सुबह अडानी और अंबानी के गाड़ी आएंगे, आपको उस गाड़ी पे उठाएंगे, शाम को 8-9 बजे आपको अपने कमरे में छोड़ के जाएंगे, पानी का एक बोतल दिलवा करके, 2-4 रोटी जो है पकड़वा करके चले जाएंगे, फिर सुबह 8 बजे आपको लेने के लिए आएंगे, और शाम को 9 बजे आपको फिर छोड़ के जाएंगे। यही रूटीन रहेगा आपका। दोस्तों जागिए, बेरोक टोक बोलो, आपका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, जिंदा आदमी की साबित करो। जिंदा हूं बोलो, बोलेंगे तो सुनेंगे। दोस्तों देखो, ये इस तरीके का जाहिल इन नेताओं ने पैदा किया। देखो ये वीडियो खुद। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, फौज को OROP के नाम पर कितने साल नाक रगड़वा दिया उनके पेंशन के लिए। 2004 के बाद जो भर्ती हुआ है, जो सरकारी नौकरी पर आए, किसी का कोई पेंशन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोगों की पेंशन खा गए, नरेंद्र मोदी ने लोगों की नौकरी खा गए। दोस्तों आपको बंधुआ मजदूर बनाएंगे, बंधुआ मजदूर यानी कि बॉन्डेड लेबर। ध्यान से सुनिए, फिर आपको बोल रहा हूं, बॉन्डेड लेबर। अब देखो इन दारूगा, 3-4 दारूगा जो है, इन्होंने देश विदेश की क्या हाल बना रखा है।
कोई इंसानियत उनके मन में नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। ठीक है, इन दारोगाओं को देखो, इन अपने को दारोगा साबित करते, इनके कारनामा देखो क्या हो रहा है, और ध्यान से ये वीडियो देखो। इन जाहिल को इन पॉलिटिशियन, इन नेताओं ने पैदा किया है। दोस्तों नमस्कार। मोदी चाहिए, मोदी। यहाँ गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी। अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे हम क्या करें? मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी, ये है मोदी। और फिर क्या तो मोदी क्यों चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना हम तो भी ले लेंगे, 2,000 का आटा होगा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए।